हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज बच्चों में शाही टपक गई अध्याय 18 पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। और जो मैंने इसका जो परिचय पढ़ाया था ना बच्चों, पार्ट 1 में, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत नई नई चीजें आपको सीखने को इसमें मिली होगी। इसको जरूर देखिएगा। और आज जो मैं करवा रही हूँ ना बच्चों, वो अभ्यास कार्य है। तो आइए, बातें तो बहुत हो गई, अभ्यास करते हैं। देखो बच्चों, अभ्यास कार्य का पहला सवाल। इन सवालों में बच्चों आपको 0 से 9 तक के ही अंक भरने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये देखना, सबसे पहले निशान देखो, प्लस का है। 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि 6 बन जाए, तो आप कहोगे मैम 4। बिल्कुल, 4 और 2 6। 1 और 9 कितना हो गया बच्चों? 10 के 0, हंसी लगा 1। 1 और 2 3 और 5 8। 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 बन जाए, तो आप कहेंगे मैम 4। बस हो गया, और क्या है, इतना ही सीधा था। 6 और 7 13, 13 के 3, यहाँ से लगा 1। 1 और 5 6, 6 में ऐसा क्या जोड़े 9 बन जाए, तो 3 जोड़ देंगे, है ना। हाँ, आगे देखो बच्चों, यहाँ पर 8 में ऐसा क्या जोड़े कि 0 बन जाए, तो 8 8 तो बड़ा है, 0 छोटा है, तो ये 8 की जगह आप 10 पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? 10, है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं 2। तो 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1। और 1 में अब देखो, 1 9 और 1 10, 10 में 1 कर दूं तो मैं क्या हो जाएगा, 11 का 1। और यहाँ से लगेगा यहाँ 1, यहाँ 1 भी करना पड़ेगा। ये आपको देखना होगा, ये समझना होगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या गुणा करना है। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, क्योंकि 2 का पढ़ा 0 बार बोला नहीं जा सकता, तो 0। 2 चौक 8, 1 दुआ 2, 2 दुआ 4। चेक करना है आपको, फिर देखना है। अब 5 से करोगे, 5 को 0 से करोगे तो 0। 5 को 4 पंजे 20 के 0, हासिल लगे 2। 1 पंजे 5 और 2 7, और 2 पंजे 10। अब जैसे जोड़ते हैं 0, 8 में 0 जोड़ा 8, है ना। 2 में 0 जोड़ा तो 2। 7 और 4 11 का 1, हासिल लगा 1। 0 में 1 जोड़ा 1, और 1 का 1। अब चलो, 144 से 12 का भाग, 1 12 12। 14 में से 12 गए तो बच्चों क्या बचे, यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्रॉस लिखो या 0, ठीक। अब कितने हो गए, 24। 12 का पहाड़ इतनी बार बोलो, 24। 1 12 12, 2 12 24। 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0, लिखो या क्रॉस लिखो, आपकी मर्जी, ठीक। आइए इंटरेस्टिंग सवाल पर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे सवाल है। एक तीली को हटाकर अन्य किसी स्थान पर लगाकर समीकरण संतुलित कीजिए। देखो, कुछ भी करके आपको 11 लाने हैं। तीली या तो यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, या यहाँ से हटाओ, या लगाओ, कुछ तो करना है। एक बार हटाओगे तो एक बार लगाना है, ठीक। अब शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं इसे 3 बना दूं, 8 और 3 कर दूं तो 11 हो जाए। हाँ, कर सकते हैं। तो तीली हटाओ यहाँ से, तो ये कितने बन गए बच्चों, 3। और ये तीली जो हटाई थी ना, उसको यहाँ लगा दो, प्लस बना दो, तो कितने हो गए, 8 और 3 11। 8 प्लस 3 बराबर 11, ठीक। अब देखो, 8 प्लस 5 बराबर 18 में होता है। 8 और 5 तो 13 होते हैं। तो इसे कैसे करें बच्चों? तो यहाँ पर हमें ना, देखो बच्चों, मैं ऐसा करती हूँ कि 9 बना देती हूँ इसको, है ना। अगर 9 और 9 18 हो जाते हैं, होते ना, तो ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से तीली हटा देती हूँ, ये वाली। तो ये कितने बन जाएंगे बच्चों आपके, ऐसे करके आपके 9 बन जाएंगे। और ये जो तीली थी ना, इसको मैं यहाँ लगा दूँ, है ना, ऐसे। तो 9 और 9 प्लस 9 18 हो गए ना। ऐसे आगे चलो, एक में ऐसा क्या जोड़ू या घटाऊं कि 7 बन जाए। 8 तो दे रखे, 1 और 8 तो 9 होते हैं, मुझे 7 बनाने, तो ऐसा क्या हो। तो देखो, अगर मैं कोई तीली हटा दूं, कहीं और जोड़ दूं, तो क्या हो सकता है। तो मैं ऐसा करती हूँ, ये वाली तीली यहाँ से हटा देती हूँ, तो ये 0 बन गया। और ये वाली हटाई हुई तीली यहाँ लगा देती हूँ, तो क्या बन जाएगा बच्चों, 7 प्लस 0 बराबर 7। अरे वाह मैम, मजे आ गए। तो मजे के लिए तो कर रहे हैं। तो देखो, 3 और 3 अगर हो जाए तो 6 हो जाएंगे। तो यहाँ से ये तीली हटाकर मैं यहाँ लगा देती हूँ, लगा दिया ना।
तो कितना हो गया 3 और 3 6, 3 प्लस 3 बराबर 6। अब आगे बच्चों देखो क्या सवाल है। 1 को 6 बार ऐसे लिखकर योग ज्ञात कीजिए कि 123 बन जाए। तो देखो 123 बनाने के लिए 1 2 3 बार, फिर मैं लिख दूं 4 5 और फिर मैं लिख दूं 1। 111 देखो इसे करो, 11 और 1 12, 12 और 11 कितने होते हैं 23 और 100 तो यही सही है। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, क्योंकि योग ही तो बोले ना, तो 1 2 3 4 5 6 तो बराबर कितने हो गए 123। और ऐसे सवाल करना था। तो ऐसे सवाल थोड़े ट्रिकी होते हैं, इनमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट सवाल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, वर्ग पहेली को हल करना है। जब भी कोई वर्ग पहेली हो ना बच्चों, तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि सबसे पहले कोई 2 अंक देखो और 2 अंक देखकर उनके साथ काम करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे 2 अंक दिखाई दे रहे ना, तो यहाँ पर 42 और 34 में संबंध करना है घटाने का, है ना। तो यहाँ घटा, कोई ऐसा अंक घटाए कि 34 आ जाए। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसे 42 और 34 को जोड़कर देख लो। उल्टा चलो, अगर ये माइनस लग रहा है तो प्लस करके देखो, या नीचे वाले इन दोनों को बराबर वाले। तो 6 7 76। अब 76 में से अगर मैं 34 घटा देती हूँ तो 42 आ जाएंगे। घटा के देख लेना, अब 76 में से 34 है ना, 6 में से 4 गए तो 2 और 7 में से 3 गए तो 4। 76 बिल्कुल सही है। ठीक, अब 76 यहाँ प्लस का निशान है ना, तो 76 में से आप 15 उल्टा का चलो, 76 में से 15 घटा कर देखो तो कितना हुआ 1 और 7 में से 1 गया तो 6। अगर बच्चों आप यहाँ पर 61 है ना में 15 जोड़ोगे तो आपके 76 आपको मिल जाएंगे। ऐसे करके देखना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 42, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 61 में से 38 जाएंगे तो क्या 23 बचेंगे। तो यहाँ देखो 11 11 में से 8 गए तो 3 और यहाँ रह गए 5, 5 में से 3 गए तो 2। सही है, बिल्कुल सही है मैम। अब यहाँ देखो 42 और 38 प्लस करना है, तो 38 में ऐसा क्या प्लस करें कि 42 हो जाए। तो 4 ही तो सिंपल ही था ना, 38 के में 4 जोड़ के देख लो 42 हो जाएगा। अब 15 में से 4 घटाओ तो कितने बचे 11। 23 और 11 का ऐसा क्या संबंध स्थापित करे कि 34 हो जाए। तो जोड़ दो, जोड़ का निशान लगा दो। तो ये तो पूरा ही हो गया और इजी भी था मैम, बिल्कुल इजी था, थोड़ा ट्रिकी तो था ना, पर तो ये तो कोशिश आपको ही करनी है ना। नहीं आए तो वीडियो को रिकैप करना। अब देखो 36 में से ऐसा क्या घटाए 33 आ जाए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे करना है। अब देखो छोटा नंबर यहाँ लिखना है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर कि आप उल्टा चलोगे, है ना। कैसे चलोगे, ये तो सीधा सही है। 36 में से ऐसा क्या घटाओगे, है ना, तो 3 घटा दोगे 33 हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, 36 में से 33 घटा लेना तो 3 आ जाएंगे। तो 3, 36 में से 3 जाएंगे तभी 33 आएंगे, क्योंकि यहाँ छोटा नंबर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको फिलहाल छोड़ो। अब देखो किसी संख्या में 2 का भाग देने पर उत्तर 4 आता है, तो 4 को 2 से गुणा कर लो, 2 चौक 8। अगर 8 में अगर मैं 2 का भाग देती हूँ तो 4 मिल गया ऐसे। अब देखो 8 में ऐसा क्या प्लस कर दिया जाए कि आपके 36 आ जाए। तो 36 में से 8 घटा के देख लो तो कितना जाएगा बच्चों 28। तो 28 और 8 कितने हो गए 36। अब देखो बच्चों यहाँ देखो 2 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि 3 आ जाए। तो 1, तो 28 में भी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बच्चों यहाँ 29। अब 29 और 4 में ऐसा क्या संबंध स्थापित हो कि 33 हो जाए। तो थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो प्लस कर दो। तो 4 29 कितने हो गए 33 हो गया। ये भी वर्ग पहली पूरी होगी, हो गई ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर 20 और 49 को जोड़ना है तो कितना हो गया बच्चों 69, है ना। 69 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बच्चों 72। अब 31 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 72 हो जाए। तो 72 में से 31 माइनस कर दो, कितना बचा 2 में से गया तो 1 और 7 में से 3 गए तो 4, है ना। अगर मैं यहाँ 41 लिख दूं और 31 को जोड़ दो तो 72 आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ से चेक करते हैं 20 प्लस 21 कितने हो गए 41, सही है उत्तर। अब देखो 21 में से ऐसा क्या घटा दे कि 3, तो 21 में से 18 घटा दो ना, 3 आ जाएगा, है ना। मतलब 21 में से अगर 3 घटाओगे तब भी 18 ही मिलेंगे आपको। तो अगर बड़ा अंक है ना तो फिर इस तरह से करना हो, थोड़ा ठीक ही रहता है। तो 21 में से 18 गए तो 3। अब 49 में से 18 जाएंगे तो 31 चेक कर लेते हैं। 9 में से 8 गए तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, सही है।
बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ देखो, है ना। 49 में से 5 घटाओ बच्चों, तो कितना बचेगा? 44, है ना। 44 में से 31 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 4 में से 1 गया तो 3, और 4 में से 3 गया तो 1। ठीक। अब यहाँ 13 और 12, ऐसी कोई नंबर है जिसको घटा दो 12 में, है ना, उसमें से 12 तो 13 मिलेंगे, तो इन दोनों को उल्टा करके जोड़ दो। 13 और 12 कितने होते हैं? 25। अब मैं 25 में से अगर 12 घटाऊंगी तो कितने मिल गए? 13। चेक करते हैं यहाँ से। 39 में से 24 घटाओ, तो 9 में से 4 गए तो 5, 4 में से 2 गए तो 2। सही है। ठीक। और कौन सा चेक करना है बच्चों? 24 और 7 कितने हो गए? 31। सही है। पूरी वर्ग पहली कंप्लीट हो चुकी है। चलो बढ़ते आगे। देखो बच्चों, ये सांप की पूंछ पर छुटी हुई संख्या लिखना है। देखो, सांप के मुंह से चलना है आपको 3। यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब ये प्लस के हैं। ठीक है। प्लस के 3, प्लस के 5, प्लस ये सारे नंबर आपको लिख लेने। देखो, तो मैं थोड़े थोड़े नंबर यहाँ पर आपके लिख लेती हूँ, है ना। देखो बच्चों, यहाँ से प्लस की संख्या एक साथ, +3, +5, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है, करने में दिक्कत आएगी। +8, माइनस की संख्या मैं इधर लिख लेती हूँ, है ना। 8 हो गया, -9, -9 दिख रहा है ना आपको, +6, ऐसे, क्योंकि संख्याओं को कैसे ढूंढा जाएगा देखना। -3, +5, -1, -7, +2, ना, +15, -3, है ना। फिर से +2, फिर -6 और -5, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना। इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर यहाँ पूछ के यहाँ पर क्या कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है। एक बार नंबर चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर है माइनस के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्लस के कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलो जोड़ते हैं सबको, है ना। तो देखो बच्चों, जोड़ते हैं इनको, है ना। 15 और 2 कितने हो गए? 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24। मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि भूल जाते। 24 और 6 30, 30 8 38, 38 और 5 38 और 5 43, 43 और 3 कितने हो गए? 46। टोटल कितने हो गए? प्लस के 46। ठीक है। यहाँ से जोड़ते हैं। 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27, 27 और 6 कितने हो गए? 33, 33 और 5 कितने हो गए? 38। तो टोटल कितने हो गए? -38। ठीक, ताकि अपने को गड़बड़ होने का चांस नहीं रहे। अब प्लस के 46 में से माइनस के 38 कर दो। यहाँ धार उधार ले ली। 16, 16 में से 8 गए तो 8। यहाँ 3, 3 में से 3 गए 0। संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की, तो प्लस के 8, है ना। कहाँ आएंगे बच्चों? देखो यहाँ, ये जो हमारे सांप की पूछ है ना, यहाँ क्वेश्चन नाम है तो नंबर है, तो यहाँ क्या होगा? +8 आएंगे। ये होगा उत्तर। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हमने सीखा और समझा पार्ट 4 जो है उसके साथ में। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए निर्मल शारदी क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हो सके तो प्यारा सा कमेंट और हाइप अवश्य कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।